हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को कर रहे हैं और इसका सार हर एक भक्त को, एक एक अध्याय का सार एक एक भक्त को करने के लिए हमने निवेदन किया है। तो हमने 54 अर्थात 54वां अध्याय से शुरू किया था, तो 54वां हो गया था और उसके बाद में ये हमने देखा अगला अध्याय 55वां, ये भी हो गया था, संक्षिप्त में प्रस्तुत किया माता जी ने। और उसके बाद में 56वां भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ये भी अध्याय हो गया 56वां। प्रभु जी मैं तैयार करके लाई थी, कल आ नहीं पाई थी, तो आज ठीक तैयार है, है। कीजिए 56वां अध्याय शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 56वां अध्याय भगवान कृष्ण के जन्म हरे कृष्ण अवतार की प्रभु जी। कथा। सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी। हाँ मेरा नाम लिस्ट में नहीं है प्रभु जी। माता जी, थोड़ा सा आपका नाम आएगा भागवत कथा कार्यक्रम में, और हम 10वां स्कंद का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। हर एक भक्त को एक एक अध्याय दिया गया है और 10वें स्कंद के अंदर हम देखेंगे तो हमने 54वां अध्याय कर लिया था, 55वां अध्याय कर लिया था। आज हम 56वां अध्याय कर रहे हैं और 56वां अध्याय सुमन माता जी सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यस। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण के जन्म अवतार की लीला। जब सुखदेव गोस्वामी जी ने यदुवंश तथा उनके साथ चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के वंशों का वर्णन कर चुके, तो परीक्षित महाराज ने उनसे प्रार्थना की कि वे यदुवंश में बलदेव तथा उनके साथ प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें। सुखदेव गोस्वामी जी ने कृष्ण जन्म की लीला को इस प्रकार वर्णन किया। भगवान कृष्ण तो आदि रूप हरि हैं तथा वे सर्वव्यापक होते हुए भी दिव्य हैं। कृष्ण के जन्म के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति, सुंदरता तथा सत्व गुण का वातावरण व्याप्त हो गया था। पृथ्वी पर जहां भी दृष्टि घुमाओ वहां सुख समृद्धि दिखाई देती। गांव नगर सजे धजे दिखाई देने लगे। नदियां सरोवर स्वच्छ निर्मल जल से भरे हुए, कमल पुष्प खिले हुए, वृक्ष लताएं फल फूल से लदी हुई थी। चारों ओर खुशहाली छाई हुई थी। कंस के भय से ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने यज्ञ अनुष्ठान आदि बंद कर दिए थे। वे स्वतः ही यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण आकाश में ढोल नगाड़े बजने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे तथा सभी आनंद का अनुभव करने लगे। ऐसे सुंदर दृश्य के बीच भगवान अंधेरी रात में देवकी के गर्भ से उसी प्रकार जन्म लिया जिस प्रकार पूर्व दिशा से पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है। भगवान चंद्रवंश में जन्म लेते हैं तो चंद्रदेव अपने भाग्य की सराहना करते हैं। उस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, परंतु आनंदित होने के कारण चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए। जब भगवान इस धरती पर जन्म लेते अवतार लेते हैं तो उनके चार भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए होते हैं। वे अपने सभी चिन्हों से अंकित रूप में धारण करते हैं, यानी कि भगवान अपने पूर्ण विष्णु रूप में प्रकट हुए तथा अपनी अंग कांति से संपूर्ण कक्ष को प्रकाशमान करते हैं। वसुदेव जी अति प्रसन्न होते हैं तथा मन ही मन वे भगवान के जन्म की खुशी में 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान में देते हैं तथा वे स्वयं को कंस के भय से मुक्त महसूस करते हैं। वसुदेव जी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि वे वास्तविकता नहीं है, आप सर्वव्यापी हैं, लेकिन आप अपनी कृपावश हमारे सामने प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि हे देवाधिदेव, आपके अवतरण की भविष्यवाणी सुनकर कंस ने आपके बड़े भाइयों की हत्या कर दी है, तो आपके जन्म का समाचार सुनकर वे अस्त्रों शस्त्रों सहित हत्या करने के लिए अवश्य आएंगे। अपने पुत्र के शरीर पर भगवान के सारे चिन्ह देखकर देवकी भी आश्चर्यचकित हो गई तथा मातृत्व के भाव के कारण वे भयभीत थी कि कंस नन्हे शिशु का वध ना कर दें। देवकी भगवान से प्रार्थना करती है कि आप इस भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं, जो ये प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। आप उस समय केवल आप ही शेष बचे रहते हैं। इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म बुढ़ापे रोग तथा मृत्यु से मुक्त नहीं है। आप भक्तों के भय को हरने वाले हैं, इसलिए कंस के भय से हमारी रक्षा करें।
आप अपने विष्णु रूप को छुपा लें तथा साधारण मानव का रूप ले लें, क्योंकि बालक यदि अपने चतुर्भुज रूप में आ जाए तो उसे छुपाना असंभव हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे माता, आप पतिव्रता स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयंभू मनु में आपने प्रश्नि के नाम से, पिता वसुदेव जी ने ब्रह्मपुत्र प्रजापति सुतप्पा के नाम से जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने आपको संतान उत्पत्ति की आज्ञा दी तो आपने तपस्या करके अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया, वृक्षों से गिरी पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह किया। आपका लक्ष्य मेरा दर्शन करके मुझसे वरदान प्राप्त करना था। आपने 12,000 वर्षों तक मेरा ध्यान किया। हे निष्पाप माता, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगने के लिए कहा। आपको मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। आपके इच्छित वर को पूर्ण करने के लिए त्रेता युग में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ तथा प्रश्नि गर्भ के मेरा नाम हुआ। अगले युग में आप अदिति और कश्यप मुनि बने। मैंने वामन रूप में आपके घर प्रकट लिया। देवकी चाहती थी भगवान जल्दी से मानव रूप में आ जाए, क्योंकि उन्हें भय था कि भगवान के इस रूप को देखकर लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये देवकी का पुत्र है। भगवान चिंतित थे कि मानवीय रूप में देवकी को विश्वास नहीं होगा कि ये उनके पुत्र हैं। भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से बालक रूप लिया तथा वसुदेव को निर्देश दिया कि उन्हें रात में गोकुल ले जाएं तथा यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उससे बदल लिया जाए। योग माया के प्रभाव से कारागर के सारे पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव जी को लोहे की जंजीरें खुल गई। वर्षा ऋतु का समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भगवान की रक्षा करने के लिए अनंत शेष ने अपने फन फैला दिए। वर्षा से यमुना उफान भरती। यमुना ने वसुदेव जी को जाने का रास्ता दिया। नंद महाराज के घर सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। वसुदेव जी ने पुत्र को बिस्तर पर लिटाया और कन्या को उठाकर कारागार में तुरंत ले आए। उनके आते ही दरवाजों में ताले लग गए, बेड़ियां कस गई तथा सारे पहरेदार भी जाग गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि किसी दूसरे के पुत्र की बलि देकर स्वयं के पुत्र की रक्षा करने से उस व्यक्ति को दोष नहीं होता है। ये सारे कार्य योग माया की सहायता से संपन्न हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कवर किया आपने। हरि बोल। हरे कृष्णा। मेरे को तो 3 चैप्टर दिए हैं प्रभु जी। हरि बोल। क्या बात है। ठीक है, अध्याय 57 कंस के अत्याचार कौन करेंगे? मनु प्रभाकर माता जी प्रभु जी। यस, उपस्थित हैं आप? नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, 58वां अध्याय इनका है? प्रभु जी मेरा है, लीना बेग का। लीना विज माता जी। यस, कल आप अनुपस्थित थे। जी प्रभु जी, कल थोड़ी तबीयत खराब जी, अब ठीक है? जी, अब है थोड़ा ठीक है, लेकिन बेटर है। अरे वाह, हरि बोल। हरे कृष्णा। नंद महाराज और वसुदेव जी की भेंट। नंद महाराज को जैसे ही ये सूचना मिली कि यशोदा जी ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे बहुत आनंद से भीभूत हो गए। स्नान पश्चात वे नए वस्त्र धारण करके जात संस्कार हेतु ब्राह्मणों को बुलवा लिया। ब्राह्मणों के आने पर वैदिक मंत्रों का जाप होने से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया। हमारी वैदिक प्रथा में हर प्रत्येक वस्तु के शुद्धिकरण की विधि दी गई है। काल के बीतने से भूमि व संपत्ति पवित्र होती है, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, सफाई से अस्वस्थ वस्तु शुद्ध होती है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, ब्राह्मणों को दान देने से धन शुद्ध होता है और संतोष से मन शुद्ध होता है और श्री कृष्ण की भक्ति से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। नंदोत्सव का आयोजन नंद महाराज द्वारा भगवान के जन्म के दूसरे दिन से आरंभ हुआ। पुराणों और राज परिवारों के इतिहास का गायन करने वाले ब्राह्मण आए थे। वो विभिन्न वाद्य यंत्रों और गीतों से गाने वाले गायक और नर्तक भी उपस्थित थे। गाय बछड़ों को हल्दी तेल के लेप से, सुंदर वस्त्रों और मोर पंख से, फूल मालाओं से सुसज्जित किया गया। ग्वाल बाल सुंदर आभूषण वस्त्रों से सजकर उपहार लेकर वहां पहुंचे। पूरा निवास स्थान बंधनवार पताकाओं, फूलों की मालाओं, आम्र पत्र से सुसज्जित किया गया। घर आंगन द्वार को साफ गोबर से लीपा गया। गोपियां जो भगवान के
यशोदा पुत्र के दर्शन हेतु चल पड़ी। उनके केश सुंदर पुष्पों से सजे थे। सभी ने श्री कृष्ण शिशु को आशीर्वाद दिए और कहा, हमारी कामना है कि तुम व्रज के राजा बनो और हमारा पालन करो। और उनके सिर पर हल्दी तेल जल के मिश्रण को छिड़क कर प्रार्थना करने लगी। सभी गोप गोपियां आनंद उत्सव में एक दूसरे पर दही रबड़ी माखन आदि का मिश्रण फेंक कर होली जैसा उत्सव का आनंद लेने लगे। तब ज्योतिषियों ने श्री कृष्ण की जन्म कुंडली बनाई। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को दान दिया। 20 लाख गाय रत्नों सोने से कढ़ाई के वस्त्रों को से अन्न के वस्त्र अन्न से 7 विशाल ढेर दान किए। सूतों मगदों और बंदियों आदि को भी उदारता पूर्वक दान किया। नंद महाराज और यशोदा जी ने बलभद्र की माता रोहिणी जी का बहुत सभी उपस्थित अतिथियों का सत्कार करने लगी। देवताओं और पूर्वजों की भी पूजा की गई। नंदोत्सव की समाप्ति पर कुछ ग्वालों को गोकुल की देखभाल का भार सौंपकर कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद जी मथुरा चले गए। कंस द्वारा नवजात शिशुओं की हत्या की भनक थी उन्हें, इसलिए उन्होंने अपने शिशु कृष्ण को सुरक्षित रखने का भार ग्वालों को सौंप कर अपने पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कंस को संतुष्ट करने चले गए। जब वसुदेव जी को ज्ञात हुआ कि नंद महाराज मथुरा आए हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए आए। श्रीपाद माधवाचार्य जी के अनुसार वसुदेव नंद दोनों ही सौतेले भाई थे। वसुदेव जी के पिता शूरसेन की वैश्य स्त्री से विवाह के उपरांत नंद देव जी पैदा हुए थे और बाद में नंद महाराज जी ने भी वैश्य लड़की यशोदा जी से विवाह किया था। इसलिए हाथों में हल उठाकर कृष्ण बलराम ने भी वैश्य कार्य किए। बलराम जी कृषि और श्री कृष्ण गो रक्षा का प्रतिनिधित्व करते रहे। वसुदेव जी ने नंद जी को प्रेम पूर्वक आलिंगन करके आसन ग्रहण करके वसुदेव जी से कृष्ण और बलराम की कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने कहा, भैया इतनी बड़ी उम्र बीतने पर भी आपके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, यह एक अत्यंत शुभ लक्षण है। कारागार के मुक्त होने पर मुझे एक नवीन जीवन भी मिला है। जिस प्रकार नदी में लकड़ियां बहती हैं, तृण बहते प्रवाह से दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार अपने पूर्व कर्मों के काल की बहती हुई लहरों के अभाव से एक परिवार के सदस्य दूर हो जाते हैं। हे बंधु, आप जिस स्थान पर रहते हैं वह गायों के लिए क्या उपयुक्त है? वहां प्रचुर मात्रा में जल हरी घास है उपलब्ध है। मैं आशा करता हूँ सब सुख से रह रहे होंगे। मेरे पुत्र बलदेव आपको और आपकी पत्नी को माता पिता तुल्य मानते होंगे और अपनी माता रोहिणी के साथ सुख शांति से रह रहे होंगे। जब कोई अपने मित्र संबंधियों के साथ सुख पूर्वक रहता है, तभी धर्म काम अर्थ से जुड़े सभी कार्य आनंद में वृद्धि करते हैं। अन्यथा यदि हमारे मित्र और परिजन सुखी नहीं होते, तो वह सुख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वसुदेव जी सभी सत्य से परिचित थे कि उनके पुत्र कृष्ण ही यशोदानंद जी के यहाँ रह रहे हैं। पर यह ऐसी बातों से वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं नंद जी को कुछ ज्ञात तो नहीं है। साथ ही वह कंस के द्वारा असुरों को भेजकर भविष्य में कृष्ण को मारने का प्रयास के कारण भी बहुत चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने गांव की सुरक्षा के बारे में प्रश्न किया। नंद महाराज जी ने उत्तर दिया, महाराज, कंस ने आपके इतने पुत्रों और आपकी पुत्रों की हत्या की और आपकी एक पुत्री की भी हत्या हो की पुत्री भी नहीं रही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक प्राणी नियति के हाथों में एक तरह से कठपुतली है और वह अपने किए कर्मों का ही फल भोगता है। वसुदेव जी ने कहा, बंधु, तुमने अपना कर चुका दिया और मुझसे भेंट भी कर ली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। अब आप तुरंत गोकुल लौट जाएं, क्योंकि मुझे लगता है वहां कुछ विपदा आ सकती है। यह सुनकर नंद महाराज जी ने वसुदेव जी से विदा ली और अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैलगाड़ियों से सकुशल गोकुल की ओर प्रस्थान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। माता जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पूरा का पूरा अध्याय कवर किया आपने। हरि हरि बोल। अध्याय 59, पूतना वध। प्रभु जी ये कल हो चुका है। प्रभा माता जी पढ़ चुकी हैं इसे। यस, पूतना वध हो गया। साठ, तृणावर्त का उद्धार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।
तृणावत का वध 10वां स्कंद। बचपन से ही श्री कृष्ण एक के बाद एक अद्भुत लीलाएं करते हुए अपनी माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित तथा आश्चर्यचकित करते रहे। इनकी उनकी इन लीलाओं को सुनने मात्र से हमारे मन सारे अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। सामान्यतया हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं को सुनने की अधिक रुचि नहीं होती, परंतु भगवान की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वह तत्क्षण हमारे मन तथा कानों को आनंद प्रदान करने लगती है। इस प्रकार हमारे हृदय से सांसारिक विषयों को सुनने की लालसा समाप्त होने लगती है, जो वास्तव में हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल है। एक दिन जब नंद और यशोदा ने देखा कि कृष्ण थोड़े बड़े हो गए और करवट बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने उत्थान संस्कार करने का निश्चय किया। वही समय होता है जब बालक अपने पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। जब श्री कृष्ण लगभग 3 महीने के थे, उस समय माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर इस संस्कार को संपन्न किया। उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। पेशेवर गाने बजाने वालों ने भी इस महोत्सव में भाग लिया। बालक कृष्ण को अच्छी तरह स्नान करवाकर यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को अन्न, धान तथा अन्य खाद्य पदार्थों दिए और गायों को फूलों की मालाएं पहनाई। तत्पश्चात जब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण को नींद आ रही है, तब उन्होंने उसे आंगन के कोने में खड़ी एक छकड़ा गाड़ी के नीचे सुला दिया। वह छकड़ा अनेक भारी भरकम बर्तनों से लदा हुआ था। जब तक वो बालक को गाढ़ी नींद नहीं आ गई, माता यशोदा उसी के साथ लेटी रही और बाद में उठकर अतिथियों की आवभगत में व्यस्त हो गई। लोगों की चहल पहल के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं चला पाया कि कृष्ण कब उठ गए और रोने लगे। वहां पर सक्टासुर नामक एक भूत था जो उस छकड़ों में बैठा हुआ था। वह कृष्ण के साथ शरारत करने के लिए सही अवसर की खोज में था। वास्तव में वह सक्टासुर उस छकड़े का रूप लेकर वृंदावन में आया हुआ था, परंतु कृष्ण से भला क्या छिपा था। जिस प्रकार बच्चे भूख से व्याकुल होकर अपने हाथ पैर पटकने लगते हैं, कृष्ण ने भी अपनी माता का दूध पीने के लिए अपने हाथ पैर पटकने आरंभ कर दिए और क्रोध में आकर छकड़े को हल्की सी ठोकर मारी। यद्यपि श्री कृष्ण के चरण नवकुड़ित पत्ती के समान कोमल है, परंतु जैसे ही उन्होंने अपने पैर से छकड़े का स्पर्श किया, वह पलट कर चकनाचूर हो गया। पहिए धूरी से अलग हो गए और उनकी नाभि तथा अरे अरे छिन्न भिन्न हो गए। छकड़े पर धातु के अनेक भारी बर्तन रखे थे और वे उच्च ध्वनि करते हुए धड़ाम से नीचे गिर गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि वामन अवतार में भगवान को ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचने के लिए अपने आकार को बढ़ाना पड़ा था और नृसिंह अवतार में महान असुर हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए आधे मनुष्य और आधे सिंह का विचित्र रूप धारण करना पड़ा था। परंतु कृष्ण अवतार में भगवान ने इस प्रकार कोई श्रम नहीं किया। अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने नन्हे पैरों से छकड़े को केवल स्पर्श किया और वह टुकड़े टुकड़े होकर ढह गया। उसी समय वहां खेल रहे बच्चे शोर मचाकर कहने लगे, कृष्ण ने ही रोते रोते छकड़े को चकनाचूर किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कृष्ण ने पहिए को ठोकर मारी, पूरा छकड़ा ढह गया। परंतु कृष्ण की असीमित शक्तियों से अभिज्ञ गोपियों ने बच्चे को इन बातों को बचकानी कहते हुए उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण पर किसी बुरे ग्रह के प्रकोप की आशंका करते हुए माता यशोदा ने तुरंत रोते हुए बालक को उठाया और स्तनपान कराने लगी। तब नंद महाराज ने सावधानी पूर्वक कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बुरे ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों से यज्ञ करने का निवेदन किया। जिस समय ब्राह्मण गण वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे, उस समय नंद महाराज ने औषधियों से युक्त जल से युक्त अभिषेक किया। ब्राह्मणों ने नंद महाराज के पूरे परिवार पर और विशेष रूप से कृष्ण पर हृदय खोलकर आशीर्वाद बरसाया। ये सब ब्राह्मणगण योग सिद्धियां
धारण करने वाले महायोगी थे और इसलिए उनके आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ ही समय में कुछ 1 वर्ष हो गए। एक दिन यशोदा मैया बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर खेल रही थी। जब वे कृष्ण को ऊपर उछाल कर पकड़ती पकड़ती तो कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़ते। खेलते खेलते अचानक यशोदा मैया ने अनुभव किया कि बालक का वजन बढ़ गया और मानो वह संपूर्ण ब्रह्मांड से अधिक भारी हो गया। कृष्ण जानते थे कि एक भयानक असुर वहां आने वाला है। वे नहीं चाहते थे कि उसके कारण उनकी माँ को कोई कष्ट हो। आश्चर्यचकित थी यशोदा आश्चर्यचकित थी, यह विचार करने कि कहीं उन्हें लाडले पर कोई असुर अथवा बुरी बला आक्रमण कर दे। उन्होंने कृष्ण को भूमि पर लेटाया और भगवान नारायण का ध्यान करने लगी। उसी समय कंस का सेवक सेवक त्रिनावत नामक असुर एक बवंडर का रूप लेकर वहां आया और उसने एक विशाल काय रूप धारण किया और सरलता से कृष्ण को उठाकर आकाश के ऊंचाइयों में ले गया। उस बवंडर के आने से गोकुल का आकाश धूल से भर गया और लोगों को प्रायः कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही वह असुर भयावह भीषण भीषण ध्वनि करता हुआ उस सबको आतंकित कर रहा था। चारों दिशाओं में अंधकार भर गया। दौड़कर यशोदा उस स्थान पर आई जहां उन्होंने अपने पुत्र को सुलाया था, परंतु कृष्ण वहां नहीं थे। चारों ओर भगदड़ मच गई थी और उसी धूल के कारण लोग स्वयं को नहीं देख पा रहे थे। अति दुखी होकर माता यशोदा उसी प्रकार पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी जिस प्रकार अपने बछड़े से अलग होने वाली गाय दीनता पूर्वक रोने लगती है। इसी बीच तिरनावत आकाश की ऊंचाइयों को पार करके ऊपर जाता रहा। अंततः योगेश्वर कृष्ण ने अपने वजन को इतना बढ़ा लिया कि उस असुर को अपनी गति पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। त्रिनावत को लगा मानो उसने अपने कंधे पर कोई पर्वत उठाया हुआ था और चूंकि कृष्ण ने उसकी गर्दन को जकड़ कर पकड़ा हुआ था, वह चाहकर भी उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। त्रिनावत ने अनुभव किया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। असुर का गला घुटने लगा, उसकी आवाज बंद हो गई, शरीर के अंग अकड़ गए, आंखों कटोरों से बाहर निकल गई और प्राण पखेरु उड़ गए। अपने हाथों में शिशु कृष्ण को पकड़ने पर वह धड़ाम से ब्रज भूमि पर गिर पड़ा। रोती हुई गोपियों ने अचानक एक ही चट्टान पर पटक कर गिरे त्रिनावत को देखा। जब वे दौड़कर वहां पहुंची तो वे असुर की चौड़ी छाती पर कृष्ण को खेलता देख आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने तुरंत कृष्ण को उठा लिया और लाकर यशोदा मैया की गोद में दे दिया। फलस्वरूप हमारे कृष्ण के प्राण बच गए। इस घटना को अगले दिन माता यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उन्हें स्तनपान करा रही थी। श्री कृष्ण ने जो सुंदर देदीप्यमान मुखरे को निहारते हुए उनका हृदय आनंद की अतुलनीय भावनाओं से ओतप्रोत था। तभी श्री कृष्ण ने जम्हाई ली। बालक के नन्हे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखकर यशोदा विस्मित रह गई। उन्होंने वहां समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों, नदियों, वनों तथा समस्त चराचर प्राणियों से युक्त पृथ्वी तथा अन्य लोकों को देखा। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। अपने पुत्र के मुख में ब्रह्मांड को देखकर यशोदा की हृदय गति बढ़ गई। वे मन ही मन बुदबुदाने लगी, कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है यह इस असाधारण दृश्य को देखकर यशोदा विस्मित रह गई। परंतु चूंकि उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन अधिक नहीं भाया, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दो कहानी आपने अच्छे से प्रस्तुत की हम सब भक्तों के बीच में, बहुत बढ़िया। कृपया करके रीडिंग ना करें, थोड़ा उसको स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करें, ऐसा निवेदन। प्रभु जी, सब थोड़ा मुख बिंदु था तो फिर इसलिए करना पड़ा। ठीक बात, अच्छी बात। थोड़ा पढ़ते पढ़ते भी कुछ ऐसे शब्द ना, जैसे कृष्ण पढ़ना था वहां कृष्ण भी नहीं पढ़ पाए तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर जैसे कुछ ही समय में 1 वर्ष1 वर्ष के हो गए तो कौन हो गए।
अच्छा है, मतलब मैंने डिसाइड किया था कि किसी को मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट थोड़ा अध्ययन की बजाय जो है वो आप संक्षिप्त में कहानी बताते तो और अच्छा हो जाता। बाकी आपने दो कहानियाँ की, शकटासुर की और भगवान श्री कृष्ण के जो संक्षिप्त बाल रूप में, जो वो छोटा रूप लेकर के मतलब हल्का रूप बनाते हैं और भारी रूप बनाते हैं, तृणावर्त की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अगला किसका है? 61 नंबर हो गया। प्रभु जी 63 तक हो गया है। 62 हो गया, 63 यमुना हो गया। अर्जुन वृक्षों का उद्धार तक हो गया है। अब 60 धन्यवाद। 64 कौन करेंगे? 64 मंजू मुरार का माते जी। जो भी भक्तों की अभी तक जीभ को हाथ लगा के पेज पलटने की आदत नहीं गई है, वो कृपया करके इसको गायब करे, इस आदत को। जीभ को स्पर्श नहीं करना, नोट गिनते समय में भी और पेज पलटते समय भी। जरा Yes. 2 मिनट का प्लीज, मेरे बात का किसी से कहा लीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए प्लीज प्रभु जी जी। माता जी, आराम से आराम से आराम से, धीरज रखिए आप। ठीक है। श्लोक अध्याय संख्या 65, अघासुर का वध किनका है? मंजू टोडी माता जी। उनको भी 2 मिनट का समय चाहिए होगा, नहीं? कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, मेरा तैयार है प्रभु जी। हाँ जी तो बोलिए हाँ जी, तो हरे जोर से बोलिए अंगा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगासुर का वध। हाँ। एक एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ सूर्योदय से पहले वन में जाने का और कलेवा करने के निश्चय किया। भैंस के सींगों से बनी अपनी बगुल बजाते हुए उसकी मधुर आवाज से अपने मित्रों और बछड़ों की नींद से जगाए। कृष्ण हजारों मित्र थे और प्रत्येक के पास 1000 बछड़े थे। उन सबके पास झोली थी, झोली में बंधा भोजन, अपना बगुल बांसुरी और बछड़ों को नियंत्रण करने के लिए लाठी थी। क्योंकि कृष्ण असीमित थे, खेल कूद में किसी एक मित्र के जो भोजन की पोटली चुरा लेते हैं, उस बालक को पता चलता है उसकी पोटली गायब है, तो उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। उस बालक को न तब तक दौड़ाते हुए रोने नहीं लगता, फिर हंसते हुए उसी की पोटली वापस करते। वन में बच्चे अलग अलग खेल, कुछ भी बगुल और बांसुरी बजाते, तो कुछ भ्रमरों की गुंजन और कोयल की कूक की नकल करते। इस प्रकार कृष्ण के मित्र बनकर खेल रहे। उस ग्वाल बालों ने निश्चय ही अपने पूर्व जन्मों में छोड़ ढेर सारे पुण्य करे होंगे। इस संसार में उसके भाग्य में गगन कौन कर सकता है। जब कृष्ण और भगवान बाल खेल रहे थे, कंस द्वारा भेजा गया एक शक्तिशाली असुर वहां आ पहुंचा। वहां पुतना और बकासुर का छोटा भाई था। जब बकासुर में ग्वाल बाल ने खेल कूद में इतनी सुख लेते हुए देखा, उसे सहन नहीं हुआ। इस कृष्ण ने अपने भाई बहन का वध किया है। मैं भी इस कृष्ण के इसी उसके मित्रों को सहित वध नहीं करूंगा। मेरे भाई बहन आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार असुर ने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया। 13 किलोमीटर लंबा एक सांप का रूप धारण किया। उसका शरीर पर्वत के समान आकाश को छू रहा था। अपने मुख से एक विशाल गुफा जैसा फैलाकर धरती पर लेट गया। अगासुर ने निचला होठ भूमि पर और ऊपरा होठ आकाश में ऊपर उठा था। उसकी चिकनी जीव एक राजमार्ग में समान, थोड़ी सी सांस गर्भ वायु के समान थी। उसकी आंखें अग्नि के 2 गोले थे। ग्वाल बालों की दृष्टि अगासुर पर गिरी। उन्हें लगा सजावटी मूर्ति है, परंतु कुछ बच्चे समझ गए ये विशाल अजगर है। वे आपस में चर्चा करने लगे, यह अजगर हम सबको निगलने के लिए आया है। अंत में उन्होंने निर्णय कर लिया कि कोई बात नहीं, ये भी बकासुर के समान मारा जाएगा।
ग्वाल बाल ने कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर और जोर जोर से हंसे और तालियां बजाते अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए। बालकों को कृष्ण पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उस असुर को मुख में प्रवेश करने कृष्ण द्वारा बचाए जाने दोनों का आनंद लेना चाहते थे। कृष्ण से भला अगासुर को पहचान कैसी माते सकती? माते यस प्रभु जी। ऐसे एक लाइन, कोई भी लाइन उठा के पढ़ रहे हैं आप तो। नहीं प्रभु जी, आगे का है थोड़ा, इससे माता जी, आगे। मैं आप सिंपल जैसे क्योंकि था, तो क्योंकि का उत्तर तो पढ़ा ही नहीं आपने, हाँ? अगली लाइन उठा ली। नहीं मतलब कि आनंद लेना चाहे कृष्ण ने संभाला। बालकों को पूरा भरोसा था, क्योंकि छिपी न रह सकती थी। कृष्ण ने देखा बिना अधिक विचार कैसे सब बालक को उस असुर के पेट में पहुंच चुके थे। जब यह चिंतित हो उठे, उन्हें अपने मित्रों से असहनीय था, परंतु यह सब उन्हीं के योग माया का रचा हुआ खेल था। इस प्रकार विचार करते हुए कृष्ण भी अगासुर के मुख में प्रवेश हो गए। कृष्ण ने अगासुर के पेट में पहुंचकर अपना आकार बढ़ाया, आरंभ कर दिया। वह असुर भी अपना आकार बढ़ाने लगा, परंतु वह विफल रहा। उसके सांसें थम गई, दम घुटने लगा, उसकी आंखें कोटरों से बाहर निकल आए। असुर के प्राण वायु अंत आंख कटोर बाहर निकल आए। असुर के प्राण वायु अंत में उसके शरीर को फोड़कर निकल आए। कृष्ण ने अपनी मित्र बछड़ों और बाल मित्रों को देखा तो तुरंत उठकर खड़े हो गए। मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान असुर के मुख से बाहर आ गए। अगासुर के शरीर से एक जीवन ज्योति बाहर निकली, चारों दिशाओं का प्रकाशित कर दिया। कृष्ण असुर के मुख बाहर नहीं आए तब तक आकाश में प्रतीक्षा करने के बाद कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया। कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण अगासुर को सायुज्य मुक्ति मिल पड़ी। तो आचार्यगण बताते हैं उसे सारुण्य भक्ति मिली। उसे वैकुंठ में स्वयं भगवान विष्णु का रूप जैसा प्राप्त हुआ। ये दर्शाते हैं जीवन के अंत में श्री कृष्ण का चिंतन का स्मरण कर एक क्षण के लिए क्यों न हो, उसे अंत में भगवान मुक्ति देते हैं। प्रश्न होकर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगे। पृथ्वी पर ब्राह्मण भगवान के वेद का मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ब्रह्मा जी ने ढोल धामकों की आवाज सुनी। सारे नजारे देखने नीचे आ गए। कृष्ण का गुणगान होता देखकर आचार्य चकित रह गए। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। संसार में नंद यशोदा के रूप में जन्म लेना उनको महान कृपा का उदाहरण है। यदि व्यक्ति एक बार चिंतन करता है तो उसे अगासुर को समान मुक्ति मिलती है। यह सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा, यह कैसे संभव है? कृष्ण ने कुमार अवस्था जब ये 5 वर्ष के थे तब अगासुर थे। तब पता चला कि मानव बात उसी 5 वर्ष के थे तब अगासुर का वध किया। ब्रजवासियों को उसकी पौढ़ंग अवस्था जब 6 वर्ष के थे तब पता चला मानव बात उसी दिन हुई। अंत में श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण सुखदेव गोस्वामी अपनी बाहर चेतना से खो बैठे, फिर अपने आप को संभाला और महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी कोशिश माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अध्याय 66। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी और ग्वाल बालों और बछड़ों की चोरी।
महान भक्तों का स्वभाव है कि हर पल वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहते हैं। वे उससे ही आसक्त रहते हैं, जबकि सांसारिक लोग अन्य विषयों से आसक्त रहते हैं। वो उनके लिए अमृत तुल्य हैं, जबकि वही चीजें भक्तों के लिए विष है। अगासुर के वध करने के बाद कृष्ण जी अपने सखा ग्वाल बाल और बछड़ों को यमुना तट पर लेकर आए। वहां का वातावरण अत्यंत ही मनोरम था। भगवान ने कहा, हमें अपने दोपहर का भोजन यहीं कर लेना चाहिए। उनके इस सुझाव को स्वीकार करके ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को यमुना जल पिलाकर उन्हें घास चरने के लिए छोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी पोटलियां खोली और श्री कृष्ण को चारों तरफ घेर कर भोजन करने बैठ गए। वैसे ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री कृष्ण को हम सबके जीवन के केंद्र में रखने का प्रयास कर रहा है। सब आपस में शेयर करके भोजन खाने लगे। भोजन करते करते वो मजाक कर रहे थे। इस प्रकार वहां उल्लसित वातावरण था। आकाश में बैठे देवता लोग भी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे कि जो केवल यज्ञ में अर्पित भोजन ही ग्रहण करते हैं, आज अपने मित्रों के साथ बैठे हुए भोजन खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि बछड़े कहीं नहीं दिख रहे हैं। वे वन में दूर तक चले गए। श्री कृष्ण ने उनको भयमुक्त किया और बोले, मैं अभी बछड़ों को लेकर आता हूँ। लेकिन अथक प्रयत्न के बाद भी बछड़े नहीं मिले। अगासुर वध में ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की अद्भुत शक्ति को देखा था, लेकिन आज अपने मित्रों का झूठा भोजन खाते देखकर कि ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। वे भगवान की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बछड़ों एवं ग्वाल बालों को चुराकर एक अन्य स्थान पर छुपाकर रख दिया। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की माया से विमोहित हो गए, इसलिए इसको ब्रह्म विमोहन लीला भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मैं अकेले वृंदावन कैसे जा सकता हूँ। अंततः ग्वाल बालों और बछड़ों की माताओं को आनंद देने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया। हूबहू बच्चों और बछड़ों जैसे बन गए। उनके विस्तारित रूपों में लेश मात्र भी भेद नहीं था। भगवान को इसी शक्ति के कारण उन्हें सर्वव्यापी कहा जाता है। वास्तव में कृष्ण बछड़े बनकर स्वयं गौशालाओं में गए और ग्वाल बाल बनकर घर घर में गए। ब्रज की सब वरिष्ठ गोपियां सदैव यह विचार करती थी कि काश कृष्ण मेरे पुत्र होते तो वे मुझे भी यशोदा की तरह दूध पिलाने और देखभाल करने का सौभाग्य मिलता। यह उनकी आकांक्षा थी। आज कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया। वे गोपियां समझ नहीं पा रही थी कि आज उनको अपने पुत्रों पर इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। पहले उन गोपियों को अपने पुत्रों से ज्यादा कृष्ण के प्रति स्नेह आता था। आज वह भेद समाप्त हो गया। इस प्रकार से सब माताओं को कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार सब बछड़े अपनी माताओं के पास पहुंचे और माताएं उन्हें जी भर के चाटने लगी और उनके थनों से दूध बहने लगा। इस प्रकार वृंदावन में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन कृष्ण जी बलराम जी के साथ वन में आए और गोवर्धन की तलहटी में बछड़ों को चराने लगे। तभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर चरती गायों की नजर उनके बछड़ों पर पड़ी। आतुर होकर वे दौड़ने लगे। यद्यपि इन गायों ने अपने नए बछड़ों को जन्म दे दिया था, फिर भी इन्हें अपने बड़े बछड़ों पर अधिक स्नेह उमड़ रहा था। उधर गोप ने भी अपने पुत्रों को देखा। उन्होंने अपने पुत्रों को गोद में उठाया और आलिंगन किया। जब बलदेव ने इस अद्भुत दृश्य को देखा तो वे विस्मित रह गए। वे निश्चित ही यह एक आश्चर्य है। वृंदावन वासियों से पिछले 1 वर्ष में सब बच्चों और बछड़ों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है, ऐसा वो सोचने लगे। जैसा प्रेम हमें कृष्ण के प्रति है, ऐसा ही वे सोचने लगे। वे अभी ये विचार कर ही रहे थे कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और देख पाए ये सब कृष्ण के ही विस्तार है। उन्होंने यह जानने की उत्सुकता दिखाई तो भगवान कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। उधर ब्रह्मा जी अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वृंदावन में आ गए। वे ये तमाशा देखने आए थे, बच्चों और बछड़ों के गायब होने पर भगवान कृष्ण क्या करेंगे। हालांकि वो बहुत भयभीत थे। वे जानते थे वे आग से खेल रहे हैं।
भगवान कृष्ण उनके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने देखा समस्त ग्वाल बाल खेलते हुए अपने बछड़ों को चरा रहे हैं। जिस दिन ब्रह्मा जी ने उनको चुराया था उस दिन बलराम जी वन में नहीं आए थे। उनका जन्मदिन होने के कारण उनकी माता ने उनको रोक लिया था। ठीक 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए थे। फिर से बलराम जी वन में नहीं आ पाए थे। ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, जिन बच्चों और बछड़ों को मैं गुफा में सुला के आया था, श्री कृष्ण उन्हें वहां से उठा करके तो नहीं ले आए। ब्रह्मा जी पुनः गुफा में देखने गए कि वे सारे बच्चे और बछड़े वहीं सो रहे हैं। वे भ्रमित हो गए, ये सब कौन है? वे समझ नहीं पा रहे थे असली बच्चे और बछड़े कौन है। तभी ब्रह्मा जी को देखते देखते वे बछड़े ग्वाल बाल नारायण रूप में परिवर्तित हो गए। विष्णु मूर्तियों के ऐश्वर्य एवं प्रभाव को देखकर ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी पर दया दिखाते हुए भगवान ने अपनी योग माया का आवरण हटा दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, जिससे भगवान के साथ अपने संबंध को यथारूप में समझ सके। ब्रह्मा जी तुरंत अपने वाहन से नीचे उतर आए और चारों मुकुटों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया। उनका सिर झुका हुआ था और मन पूर्णतः भगवान के रूप में केंद्रित था। नम्रता पूर्वक वे भगवान की स्तुति करने लगे। वे समझ गए कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, अच्छे से आपने प्रस्तुत किया अध्याय का सारांश। हरि बोल। अब मैं बोलूं प्रभु जी? थैंक यू प्रभु। धन्यवाद माता। मैं फिर भी निवेदन करूंगा, बाद में आगे आने वाले जितने भी भक्त लोग हैं वो और थोड़ा सार रूप में प्रस्तुत करें, एक कहानी का फ्लो रूप में अपना बना करके लेके आए। यस, मंजू मुरार का मत माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो कृष्ण की बाल लीला। नंद महाराज और ग्वालों ने यमला। क्या प्रभु जी? अध्याय संख्या बोलिए। बोला ना, कृष्ण की बाल लीला अध्याय संख्या 66 प्रभु जी। 64 कृष्ण की बाल लीला अध्याय संख्या 64। जी माता जी। नंद महाराज और ग्वालों ने यमला अर्जुन वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी। सब लोग चकित रह गए। इसके गिरने का क्या कारण है? यह उसके समझ से परे था। तब कुछ बच्चे बोले, कृष्ण ने इस वृक्षों को गिराया है। वृक्षों के भीतर से 2 तेजस्वी पुरुष निकले। यह हमने अपनी आंखों से देखा है। स्नेहवश नंद महाराज और अन्य ग्वालों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ विचार करने लगे, कुछ संशय करने लगे। गर्ग मुनि ने कहा था, कृष्ण नारायण के समान है। जो बच्चे कह रहे हैं वो सत्य है। हंसते हुए नंद महाराज जी ने कृष्ण की रस्सी को खोल दिया। कृष्ण बद्ध जीवों को कर्म बंधन में बांधते हैं, परंतु हमें अपने स्नेह पास में बांधा हुआ है। गोपिया कृष्ण से कहती है, तुम नाच कर दिखाओ तो हम तुम्हें मिठाई देंगे। यद्यपि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए मुस्कुराते हुए कभी गीत गाते, कभी लकड़ी का पीढ़ा खड़ाओ या लकड़ी से बना बर्तन उठाने के लिए कहती तो कृष्ण तुरंत ले आते। कई बार गोपियों को सुख देने के लिए वे अपनी दोनों भुजाओं को थपकी देते और दिखाते कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इस प्रकार अपने भक्तों के अधीन होकर कृष्ण भगवान ने अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को सुख प्रदान दिया। एक दिन ब्रज में फल बेचने वाली एक स्त्री आई और कहने लगी, ताजे मीठे रसीले फल ले लो। कृष्ण ने यह सुनकर अपने अंजलि में अनाज भरकर फल के बदले में देने के लिए बाहर आए। उनके उंगली के बीच से अधिकांश अनाज गिर गया। फल वाली ने खाली हाथ देखकर कृष्ण की झोली फलों से भर दी। इस भक्ति के प्रभाव से फलों की टोकरी रत्नों और स्वर्ण आभूषणों से भर उठी। हमें कृष्ण को कुछ न कुछ देने का प्रयास करना चाहिए, इसे हमारा ही हित होगा। उदाहरण के लिए हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब स्वतः सज जाता है। इसी प्रकार हमें भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने में इतने व्यस्त थे कि खाना पीना सब भूल गए।
रोहिणी माता के बुलाने पर भी नहीं आए। तब यशोदा माता कृष्ण बलराम को पुकार रही थी, मेरे लाडले कितने देर से खेल रहे हो, अब घर चलो, नंद बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने सुनते ही कृष्ण और बलराम तुरंत खेल छोड़कर घर जाने लगे। उन्हें जाता देखकर मित्रों ने धमकी दी, देखो कृष्ण तुम खेल छोड़कर जाओगे तो हम फिर कभी अपने साथ खेलने के लिए नहीं देंगे। यह सुनकर कृष्ण और बलराम डर गए, वापस दौड़कर अपने मित्रों के साथ वापस खेलने लगे। यह देखकर यशोदा माता वहां गई और उन्हें डांटने लगी, आज चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों के अनुसार तुम्हारा जन्मदिन है, घर चलकर स्नान करो और ब्राह्मणों को गाय दान दो, फिर अपने मित्रों के साथ खेलने आ सकते हो। एक समय नंद महाराज और अन्य ग्वाले गोकुल में प्रतिदिन होने वाली विपदाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। उस सभा में उपानंद जी भी थे। उपानंद जी नंद महाराज जी के बड़े भाई थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने में कुशल माने जाते थे। उपानंद ने कहा, मित्रों, गोकुल में अनेक असुर और आकर कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान नारायण की कृपा के कारण हर बार कृष्ण की रक्षा हो रही है। फिर कोई असुर यहाँ आकर कोई समस्या करे, इससे पहले हम गोकुल को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। नंदीश्वर और महावन के बीच एक अत्यंत सुंदर स्थान है वृंदावन। यह स्थान हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। तुम सब तैयार हो तो हम अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद लो और गायों को आगे रखते हुए चलने की तैयारी करो। वृंदावन पहुंचने पर वहां का सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कृष्ण और बलराम ने यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत को देखा तो उसका मन प्रसन्न हो उठा। जब वे कुछ बड़े हुए तो उन्हें बछड़ों को चराने का भार सौंपा गया। वे अपने घर के पास ही बछड़े चराते और मित्रों के साथ खेलते रहते। कई बार कृष्ण बलराम अपनी बांसुरी बजाते, रस्सी तथा पत्थर फेंककर वृक्षों पर लगे फलों को तोड़ने का प्रयास करते। कभी अपने ऊपर कम्बल ओढ़कर गाय और बैल की नकल करते तो कभी मोर बंदरों की आवाज करते। इस प्रकार वे एक साधारण मानव बच्चों के समान खेलकूद का आनंद लिया करते। जब कृष्ण बलवान ने बछड़ों को चरा रहे थे तो उन्हें मारने के लिए एक असुर आ पहुंचा। उसे बछड़े के भेष में देखकर कृष्ण तुरंत पहचान गए। तब कृष्ण बत्सासुर के पीछे आए, मानो उसको पहचानने से अनजान हो। कृष्ण ने बछड़े के रूप में उस असुर की पिछली टांगों को पकड़ा, उसे ऊपर हवा में घुमाते रहे जब तक उसके प्राण नहीं उड़ गए। संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक इस प्रकार बछड़े की देखभाल की मानो वे ग्वाले हों। परंतु श्री कृष्ण तो इस संसार में असुरों का वध करने आए हैं। एक दिन जब ग्वाल बाल जमुना का पानी पी रहे थे, एक विशाल प्राणी को देखा। उसे देखकर प्रतीत होता था मानो वज्रपात द्वारा टूटी हुई किसी पर्वत की चोटी लेकर प्रकट हुआ है। ग्वाले ये देखकर भयभीत हो गए। वह बक नामक असुर था, बगुला का रूप लेकर प्रकट हुआ था। अचानक बकासुर ने अपनी चोंच से कृष्ण को निगल लिया। कृष्ण ने अपने शरीर को अग्नि के समान गर्म किया, जिससे बकासुर का गला जलने लगा। प्रचंड अग्नि के सहन नहीं करने से उनको कृष्ण को उगल दिया। अपने सामने कृष्ण को देखकर वह असुर बौखला गया और अपनी चोंच से उस पर आक्रमण करने लगा। ये यथा माँ प्रपंदे तास्तम थे भजा में हम। यद्यपि श्री कृष्ण का शरीर समस्त मधुरता का सार है, परंतु बकासुर के लिए असहनीय था। जैसे ही बकासुर ने आक्रमण किया, कृष्ण ने अपने हाथों से पकड़कर असुर के चोंच को फाड़ दिया। स्वर्ग के देवता प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यह देखकर ग्वाल बाल कृष्ण के पास गए और उन्हें गले से लगा लिया। वे आज की घटना को गाते गाते अपने गांव को लौट गए। गोपियों ने बकासुर की कथा सुनी। कृष्ण अपने पुत्रों की मौत के मुख से लौटा जानकर उनका भव्य स्वागत। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हो गए। सॉरी माता जी, नहीं म्यूट नहीं हुआ माता जी। हम
तथ्य सिद्ध कर दिया। कृष्ण बलराम की लीलाओं का आनंद लेते हुए नंद महाराज हरे कृष्णा। मंजू मुरारका माता जी जोर से बोलिए। गोपियों ने बकासुर की कथा सुनी। कृष्ण और अपने पुत्रों को मौत के मुख में से लौटा जानकर उनका भव्य स्वागत किया। नंद महाराज और गोप ग्वाले ने विचार करने लगे, गर्ग मुनि ने जो भी कहा था वह सत्य सिद्ध हो रहा है। कृष्ण भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हुए नंद महाराज एवं वृंदावन के निवासी मान सुख के सागर से निम्न उन्हें अपने ऊपर आने वाले कष्टों का लेस मात्र ध्यान नहीं था। संसार में किसी भाग में कोई भी व्यक्ति वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों के अनुगमन करेगा तो वह समस्त संसारिक क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अच्छा नहीं हरे हुआ कृष्णा क्या? माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अच्छा नहीं हुआ है क्या प्रभु जी? बहुत बढ़िया माता जी, वेरी नाइस। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी 91 मैं पढ़ दूं? जिसका कल जरा जो मुझे जाना है प्रभु जी। पढ़ना नहीं है, 91 सार रूप में 91 प्रस्तुत मैंने करना तैयार है। किया है। अभी किनका सेवा है, पहले उनको मौका देंगे। अभी किनका है? 68 प्रभु जी वो कल पढ़ चुके हैं। 68 हाँ जी 68 इंदु माता जी वो प्रेजेंट नहीं है। 69 हो गया। अंकिता माता जी वो भी प्रेजेंट नहीं है। 70 कालिया का इतिहास मनीषा साहू माता जी वो प्रेजेंट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कालिया का इतिहास 10वां स्कंद। वर्षों पूर्व गरुण जी सर्पों के निवास स्थान रमणीक द्वीप पर सर्पों का वध किया करते थे। कुछ का वो भोजन के लिए व कुछ का वो अकारण कर देते थे। तब वासुकी जी ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर ये समाधान निकाला कि महीने की 2 अर्ध चंद्रमा रात्रि को गरुण जी को खाने के लिए एक सांप दिया जाएगा, परंतु कुद्र का पुत्र कालिया पहले ही आकर उनके भोजन को खा जाता था। ये देख के गरुण जी ने कालिया नाग को मारने का प्रयास किया। तब कालिया नाग डर के यमुना नदी के निकट बनी झील में छिप गया, क्योंकि वह जानता था कि गरुण जी वहां नहीं आ सकते, क्योंकि सौभरी मुनि ने उनको शाप दिया था कि अगर गरुण जी वहां मछलियां खाने आएंगे तो तुरंत मर जाएंगे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब कालिया को दंडित किया, कालिया को दंडित करने के बाद भगवान जब बाहर आए तब उनको वहां बाहर आता हुआ देखकर सब ग्वाल बाल खुशी से आनंदित हो गए। बलराम जी और यशोदा जी सब खुशी से रोने लगे। तब नंद महाराज जी ने सब ब्राह्मणों को गाय और सोने का दान किया। उसके बाद सब ब्रजवासी थक कर वहीं पर जमुना जी के तट पर रात बिताने का उन लोगों ने सबने निश्चय किया। जब सब सो रहे थे तभी सूखे वन में आग लग गई, जो कि शायद कंस के सेवक या कालिया के मित्र ने लगाई थी। उस आग के ताप से सब ब्रजवासियों की आंख खुल गई। तब उन्होंने भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। वो भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने अपने भक्तों को जब उन्होंने प्रार्थना की कि हे कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, हे राम असीम बल को धारण करने वाले, इस प्रचंड अग्नि से हमें बचाएं। हम आपके भक्त हैं, हमारी रक्षा करें। आपके चरणों के अतिरिक्त हमारा कोई आश्चर्य नहीं है। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को संकट में देखते ही उस दावाग्नि को पी लिया। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बढ़िया संक्षिप्त अध्याय था, अच्छे से प्रस्तुत किया। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद। घबराहट हो जाती है प्रभु जी बहुत। वो देख रहा था आपकी आवाज में, मैं क्या आपकी आवाज गरुड़ की जगह गरुण क्यों पड़ रही है। वो थोड़ा समझ में आता है, बट आपने अच्छा से प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अध्याय 71 अच्छा लग रहा, पुराना रिवाइज हो रहा है, पूरा याद आ रहा है सब कुछ।
भावना 71 नंबर। गुप्ता माता जी, पर वो प्रेजेंट नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद। 72 नंबर दावाग्नि पान। रचना गुप्ता माता। यस, रचना माता जी, आज तो बोलना होगा आपको। माइक अनम्यूट कीजिए। या नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता, हरे कृष्णा। दावा अग्निपान। एक दिन ग्वाल वाल खेल कूद रहे थे। गाय भैंसें बकरियां घास के लोभ में जंगल में चली गई। वहां जंगल में आग लगी थी, जिससे गायों को बहुत प्यास लग गई। जब कृष्ण बलराम अब ग्वाल वालों ने देखा गाय वहां नहीं है, तो वो उन्हें खोजने लगे। अंत मुंजा वन में गाय मिली, जो जोर से रो रही थी। कृष्ण ने बादलों जैसी गंभीर आवाज में एक एक गाय का नाम पुकारा। अपना नाम सुनकर गाय प्रसन्न होकर रंभाने लगी, पर आग ने गायों बच्चों को चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर ग्वाल बाल अत्यंत भयभीत हो उठे। रक्षा के लिए कृष्ण बलराम से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने कहा, डरो मत, अपनी आंखें बंद करो। भगवान कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरी आग को अपने मुख में समा लिया, जिससे समस्त जीवों की रक्षा हो सकी। कृष्ण के कहने पर ग्वाल बालों ने आंखें खोली तो भांडीर वृक्ष के नीचे पाया। अद्भुत शक्ति से रक्षा के कारण वे विचार करने लगे, उनका मित्र कृष्ण देवता है। किशन बलराम अपने मित्रों अब गायों के साथ लौटे। सब उनकी महिमाओं का गान कर रहे थे। गोविंद के लौटने पर गोपियों को भी आनंद हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, वेरी नाइस, हरि बोल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे से प्रस्तुत किया आपने। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कहीं लिंक ब्रेक हुआ है, प्रॉपर स्टोरी के रूप में आपने नरेट किया। वेरी नाइस, हरि बोल, बहुत सुंदर। यस, अध्याय 73। रेखा मल्होत्रा माता जी, वृंदावन में वर्षा एवं शरद ऋतु। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। घर लौटकर ग्वाल बालों ने अपने माता पिता एवं अन्य सदस्यों को उस दिन वन में घटी पूरी घटना कह सुनाई। इसे सुनकर उन लोगों ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो, इन्हीं दो देवताओं ने कृष्ण और बलराम का रूप लेकर वृंदावन में जन्म लिया है। कुछ ही समय में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। गर्मी से राहत प्राप्त करके सब जीवों ने एक नवीन जीवन का अनुभव किया। आकाश काले घने बादलों से ढक गया और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। सूरज ने 8 महीनों तक धरती से पानी सोखा था और अब उसका वितरण का सही समय आ चुका था। इसी प्रकार सरकार को चाहिए कि वह नागरिकों से कर वसूले और फिर शिक्षा एवं अन्य जन कल्याण कार्यों में खर्च करके नागरिकों को लौटा दे। जिस प्रकार बादल वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उदारचित्त लोग समय आने पर उदारता से अपने धन का वितरण करते हैं। गर्मी के कारण धरती सूख चुकी थी, परंतु मानसून आते ही वे पुनः हरी भरी हो उठी। इसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो घोर तपस्या करने के कारण दुर्बल क्षीणकाय हो जाता है, परंतु उस तपस्या का फल प्राप्त होते ही वह फिर से फलने फूलने लगता है। वर्षा ऋतु में रात्रि समय बादलों के कारण सितारे और चंद्रमा दिखाई नहीं देते और उस समय जुगनुओं का प्रकाश ही प्रमुख दिखता है। इसी प्रकार कलयुग के अज्ञानता रूपी बादलों के पीछे वैदिक सिद्धांत छिप गए हैं और ढोंगी गुरु बाबा तथा नास्तिकवादी लोग ही धर्म नेता बन बैठे हैं। जैसे ही मेंढक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हैं
और वे अपना दीर्घकालीन मौन तोड़कर टर टर करने लगते हैं। इसी प्रकार गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्राह्मण छात्र चुपचाप अपने प्रातःकालीन कार्य करते हैं और बाद में शिक्षक के बुलाए जाने पर अपने पाठ पढ़ने लगते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता की गोद में सो रहा है, परंतु जब कोई महान आचार्य आकर पुकार लगाता है तो लोग वेदों का अध्ययन करते हुए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। गर्मियों में अनेक जल स्रोत तथा छोटी नदियां सूख जाती हैं, परंतु वर्षा होते ही वे पानी से भर उठती हैं। उसी प्रकार सांसारिक भौतिकवादी लोग सदैव सूखे रहते हैं, परंतु कई बार अचानक प्राप्त हुए ऐश्वर्य के कारण अच्छे धन, घर तथा परिवार के साथ फलते फूलते दिखाई देते हैं। खेती किसानों का जीवन है, इसलिए वर्षा ऋतु के आगमन पर वे प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग अत्यधिक वर्षा होने के कारण परेशान हो जाते हैं। जिस प्रकार वर्षा के जल से धुलकर सब प्राणी एवं वनस्पतियां आकर्षक और सुंदर दिखाई देने लगती हैं, इसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न होकर भक्त उज्जवल एवं आकर्षक बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमने अपने भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष इसे देखा है। इस्कॉन के भक्त बनने से पूर्व ये सब युवक युवतियां बहुत भद्दे और गंदे दिखते थे, परंतु भक्ति के नियमों का पालन करने से इनके चेहरे दमकने लगे हैं। और जब ये युवक गेरुए वस्त्र पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, गले में तुलसी की माला पहनकर तथा हाथों में जय माला लिए दिखाई देते हैं तो प्रतीत होता है हाथों में जप माला लिए दिखाई देते हैं तो प्रतीत होता है मानो सीधे वैकुंठ से नीचे उतर आए हैं। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में हलचल होती है। प्रचंड वायु के कारण जल पहले से ही चलायमान रहता है। इसी प्रकार काम वासनाओं तथा इंद्रिय भोग की इच्छाएं नदियों की धारा के समान अपरिक योगी के मन रूपी समुद्र में प्रवेश करके उसे सदैव विचलित एवं चलायमान रखती हैं। वर्षा ऋतु में पर्वतों के ऊपर मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु वे उससे उसी प्रकार अविचलित रहते हैं जिस प्रकार भगवान के चरणों में अपने मन को लीन करने वाले भक्त अत्यंत भयावह परिस्थितियों में शांत एवं अविचलित रहते हैं। वर्षा ऋतु में खेती के बीच बने पैदल पथ ऊंची ऊंची घासों से ढक जाते हैं और मार्ग दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब ब्राह्मण वर्ग शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों को उनकी शिक्षा नहीं देता तो समय के साथ उस ज्ञान में मिलावट होने लगती है और मूल ज्ञान नष्ट हो जाता है। बादल प्रत्येक प्राणी के सच्चे हितैषी मित्र हैं, परंतु बादलों के एक झुंड से दूसरे झुंड में जाकर चमकने वाली बिजली उस कामुक स्त्री के समान है जो एक गुणवान पति को भी धोखा देती है। इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, कुछ भी कहो, इस संसार में पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को पुरुष। स्त्री पुरुष को चाहिए कि श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर शांति पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करें और बिजली के समान अत्यंत अशांत रहते हुए एक बादल से दूसरे बादल के बीच ना भटके। वर्षा ऋतु में इंद्रदेव का इंद्रधनुष तो दिखाई देता है, परंतु उसमें प्रत्यंचा नहीं होती। इसी प्रकार जब भी परम भगवान श्री इस संसार में प्रकट होते हैं, वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा भौतिक परिस्थितियों पर अनाश्रित रहते हैं। वर्षा ऋतु में अक्सर चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यद्यपि बादल हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं, परंतु फिर भी चंद्रमा के प्रकाश से आकाश आलोकित रहता है। इसी प्रकार सांसारिक बद्ध जीव में आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार रूपी बादलों से ढकी रहती है। परंतु फिर भी यह आत्मा का ही प्रकाश है जो मिथ्या अहंकार को जीवंत रखता है।
श्यामल बादलों को देखते ही मोर हर्षित होकर उसी प्रकार नृत्य करने लगते हैं, जिस प्रकार शुद्ध भक्तों के आगमन पर दुखी गृहस्थ आनंद का अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हमने स्वयं इसका अनुभव किया है। कृष्ण भावना में आने से पहले हमारे अनेक शिष्य दुखी और रूखे सूखे रहते थे, परंतु भक्तों के संग में आते ही वे प्रसन्नचित होकर मोरों के समान नाचने लगते हैं। वर्षा ऋतु में कीचड़ पत्थरों तथा कंटीली झाड़ियां उगने के कारण सरोवरों तथा अन्य जल स्रोतों के तट इतने सुखद नहीं रहते, परंतु इसकी परवाह ना करते हुए बगुले वहां मंडराते रहते हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था में जब व्यक्ति का गृहस्थ जीवन अनेक समस्याओं से भर जाता है, फिर भी वह उसका त्याग नहीं करता और अंतिम सांस तक वहीं मंडराता रहता है। फलस्वरूप वह आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पाता। जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा होने से खेतों की जड़ें टूट जाती हैं, उसी प्रकार कलयुग में नास्तिक लोग गलत सिद्धांतों के प्रचार द्वारा वैदिक शास्त्रों द्वारा बनाए गए नियम रूपी मेड़ों को तोड़ देते हैं। जब वृंदावन में खजूर और जामुन के वृक्ष फलों से लद गए, तो भगवान कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ उसका आनंद लेने वहां गए। दूध से भरे तनों के कारण गायें बहुत धीरे धीरे चल रही थी, परंतु कृष्ण और बलराम ने उन्हें पुकार लगाई तो वो तेज गति से दौड़ने लगी। स्नेहवश उनके तनों से दूध बहने लगा। भगवान ने वन में आदिवासी लड़कियों, मीठा गोंद निमृत करने वाले वृक्षों तथा गोवर्धन पर्वत से बह रहे अनेक झरनों को देखा। जैसे ही जोर से बारिश होने लगी, कृष्ण निकट ही किसी गुफा अथवा वृक्ष की कोटर में छिप जाते और अपने मित्रों के साथ खेलते हुए कंदमूल खाने लगते। अपने मित्रों के साथ कृष्ण किसी सरोवर या नदी के तट पर रखी चट्टान पर बैठ जाते और अपनी मां द्वारा दिए गए दही चावल खाते। भगवान कृष्ण अपने सामने ही घास चर रही गायों, बैलों और बछड़ों को देखने लगते, जो पूर्णतः संतुष्ट होने के कारण आंखें बंद करके विचरण कर रहे थे। वृंदावन में वर्षा ऋतु की सुंदरता एवं ऐश्वर्य को देखते हुए कृष्ण ने उस ऋतु को प्रणाम किया, यद्यपि वह तब उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार था। वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु आ पहुंची। आसमान साफ हो गया, जल स्वच्छ तथा वायु की गति मंद हो गई। इसी प्रकार जब भक्ति मार्ग से पतित योगी पुनः भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, तो उसका मन स्वच्छ एवं पवित्र हो जाता है। वर्षा के दौरान पशुओं को एक ही छप्पर के नीचे भीड़ में रहना पड़ता है, परंतु शरद ऋतु आते ही पुनः मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। शरद ऋतु में नदियों एवं सरोवरों का कीचड़ भी साफ हो जाता है। जिस प्रकार अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बादल चमकने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके शांत योगी पाप प्रवृत्तियों से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। कई बार पर्वतों से जल धाराएं बहती हैं और कई बार वे थम जाती हैं। इसी प्रकार संत पुरुष कई बार दिव्य ज्ञान के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चाई करते हैं और कई बार शांत होकर मौन रहते हैं। पानी से भरे गड्ढों में रहने वाली मछलियां नहीं जान पाती कि धीरे धीरे उसका पानी सूख जा रहा है। उसी प्रकार भौतिक जीवन में मग्न मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाता कि प्रतिक्षण उसकी जीवन अवधि कम होती जा रही है। जब सूरज की गर्मी से इन गड्ढों का पानी गर्म हो जाता है, तो उसमें रहने वाली मछलियों को बहुत पीड़ा होती है। उसी प्रकार पारिवारिक जीवन से आसक्त लोग सदैव तप्त रहते हुए दुख भोगते हैं। वर्षा की आशा न देखते हुए किसान खेतों में जमा पानी को बचाए रखने के लिए मेड़ बनाते हैं। उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति को बचाकर रखता है। जिस प्रकार शरद ऋतु में रात का चंद्रमा लोगों को सूर्य की गर्मी से राहत देता है,
उसी प्रकार सच्चा ज्ञान स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न हुई तप्त पीड़ा से व्यक्ति को राहत देता है, और उसी प्रकार भगवान मुकुंद अपने विरह में तड़प रही गोपियों को अपने संग से राहत देते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु में रात के समय सब सितारे स्पष्ट चमचमाते हैं, उसी प्रकार वैदिक शास्त्रों के सार को समझने वाले व्यक्ति की चेतना प्रकाशवान रहती है। जिस प्रकार असंख्य सितारे चंद्रमा को घिरे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृष्णि वंशियों द्वारा घिरे रहते थे। शरद ऋतु के प्रभाव से सब गायें, हिरण, स्त्रियां और मादा पक्षियों संतानोत्पत्ति के लिए तैयार हो गई और वे मैथुन सुख के लिए अपने अपने साथियों को खोजने लगी। जिस प्रकार उचित समय आने पर ये सब स्त्रियां एवं मादा प्राणी गर्भ धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न भक्त समय आने पर उसके सत्फलों को प्राप्त करता है। शरद ऋतु में जब सूर्योदय होता है तो रात में खिलने वाली कुमुदनियों को छोड़कर कमल पुष्प प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सशक्त राजा के प्रशासन में चोरों को छोड़कर सारी प्रजा निर्भय हो जाती है। इस ऋतु में सारे नगरों और गांवों में बड़े बड़े उत्सव मनाए गए और नई फसल के पहले अन्न को पकाया गया। धरती लहलहाती फसलों और श्री कृष्ण एवं बलराम की उपस्थिति के कारण भव्य एवं कांति युक्त हो गई। वर्षा के कारण व्यापारी वर्ग, ऋषि और प्रशासकों की गतिविधियां थम गई थी, परंतु शरद ऋतु के आते ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले योगी उचित समय आने पर अपनी देह त्याग कर वैकुंठ में अपना शाश्वत रूप प्राप्त करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पूरा का पूरा अध्याय पढ़ लिया आपने, बड़ी हिम्मत है। हरि बोल, धन्यवाद। अगला अध्याय किसका है? प्रभु जी, जय लक्ष्मी माता जी। जय लक्ष्मी माता जी, माता जियों की माता जी, जय लक्ष्मी माता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्पेशल अध्याय लेकर के गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के वंशी गीत का गुणगान। माता जी क्या विचार है? तैयार है आप? जी प्रभु जी, तैयार हो गई किसी तरह। क्या बात है, हरि बोल। बस अच्छे तैयार हुआ है, अच्छा लग रहा है। नहीं प्रभु जी, क्या मतलब? तैयार हो गए ना, अच्छे लग रहे हैं आप। बस 2 मिनट की पढ़ूंगी प्रभु जी। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा अध्याय है। हाँ, अध्याय तो अच्छा है, छोटा ही है। छोटा कहाँ? अध्याय 74 गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के वंशी गीत का गुणगान। श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 74 में गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि का अद्भुत गुणगान करती हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की वंशी कितनी सौभाग्यशाली है जो प्रतिदिन भगवान के अधरों का स्पर्श पाकर धन्य हो जाती हैं। उनकी वंशी की मधुर ध्वनि सुनकर गौवें, बछड़े, पक्षी, वृक्ष और नदियां तक स्थिर हो जाती हैं, मानो वे उस दिव्य ध्वनि में तन्मय हो गए हों। गौवे और बछड़े चलना छोड़ कर उस ध्वनि में लीन हो जाते हैं और वृक्ष और बेलें अपने पुष्प और मधु से श्री कृष्ण को अर्पण करने लगती हैं। वृंदावन की भूमि भी कितनी भाग्यशाली है जहाँ श्री कृष्ण अपने नंगे चरणों से चलते हैं और उस भूमि को पावन कर देते हैं। गोपियां मोरों की सौभाग्यता का भी वर्णन करती हैं जो श्री कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि पर नृत्य कर प्रसन्न होते हैं और प्रेम वश उन्हें अपने पंख अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण किया जो उनकी शोभा
को और भी दिव्यता प्रदान करता है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के वंशी की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है और यह ध्वनि केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनी जाती है। यह मधुर ध्वनि जीवात्मा को मोह, अंधकार और सांसारिक बंधनों से मुक्त कर ईश्वर की ओर आकर्षित करती है। गोपियां स्वयं को कोसते हुए कहती है कि जब सारा संसार श्री कृष्ण की वंशी पर मोहित है तो केवल हम पर ही क्यों दोष दिया जाता है कि हम उनसे प्रेम करती हैं। गोपियां श्री कृष्ण की सरलता और सादगी का भी वर्णन करती हैं। जब वे कभी कभी गायों को बांधने वाले वस्त्र गोपालक वस्त्र से ही अपनी पगड़ी बांध लिया करते थे, श्री कृष्ण की यह मधुर छवि गोपियों के हृदय को मोह लेती है और वे उनकी स्मृतियों में सदैव तल्लीन रहती हैं। वेणुगीत में गोपियों की परम भक्ति और आत्मसमर्पण का अद्भुत चित्रण है। श्री कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि जीवात्मा को परमात्मा की ओर आकर्षित करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके प्रेम में तन्मय हो जाता है। गोपियां श्री कृष्ण की इस दिव्यता को देखकर उनके प्रति पूर्ण प्रेम और भक्ति में लीन हो जाती हैं और इस मधुर ध्वनि को अपने हृदय से पीकर तृप्त हो जाती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बढ़िया, संक्षिप्त में अच्छे से प्रस्तुत किया आपने। वेरी नाइस। हरि बोल। थैंक यू। मेडल लाया नहीं, सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। बाकी मैं सभी भक्तों से पुनः निवेदन करूंगा कि सारांश करने का उद्देश्य था कि हम कम समय में पूरे इस 10वें स्कंद को पूरा कर पाए। नहीं तो अभी तो मात्र 20 अध्याय हुए ऐसा लग रहा है, 20 या 20 ही हुए होंगे। तो इस प्रकार तो हम समझ रहे कितना टाइम लगेगा। 89 अध्याय है या 80 अध्याय भी मान लें तो 8 दिन और लगेंगे। संक्षिप्त में प्रस्तुत करना है। एक दिन हम 20-20 अध्याय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आज अगला अध्याय किसका है? क्या आज यहीं पे समाप्त करें? पूर्विका जी का। मेरी है प्रभु, मेरी है प्रभु जी। आपका है? आप तैयारी करके आए हैं? जी प्रभु जी। आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कल हम करने को बोलेंगे तो आज तैयारी की थी फिर से कल करना पड़ेगा? नहीं प्रभु जी, मैंने किया है तैयारी। तो आज कर लीजिए। आपने तैयारी किया है तो आपको कर लीजिए। लास्ट है आपका, लास्ट है। हरे कृष्णा। गोपियों के क्षीर हरण। हेमंत ऋतु आरंभ हो गए और कुंवारी गोपियां ने 1 महीने तक चलने वाली कात्यायनी व्रत का पालन करने लगी। इस दौरान वे केवल उबली हुई खिचड़ी ही खाती थी। सूर्योदय होते ही यमुना नदी पर स्नान करके बालू से बनाई गई दुर्गा देवी की मूर्ति की पूजा करते थे। पूजा करते समय प्रत्येक गोपी प्रार्थना करती थी, हे कात्यायनी देवी, आप भगवान की शक्ति हो। आप समस्त योग शक्तियों के धारण करने वाली तथा सृष्टि की नियंत्रण करती है। मैं नंद महाराज के पुत्र को पति रूप में चुनना चाहता हूँ। 1 महीने तक गोपियों ने इस व्रत का पालन किया और उनके मन में केवल एक ही विचार की, मुझे नंद नंदन अपने पति रूप में प्राप्त हो जाए। प्रतिदिन गोपियां श्री कृष्ण की यशोगान करते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उस दिन पूर्णिमा थी, व्रत का अंतिम दिन थे। अपने व्रत सफल होने के उत्सव मनाने के लिए वे गोपियां राधा रानी को भी अपने साथ नदी में स्नान करने के लिए बुलाए थे। राधा रानी के प्रति गोपियों ने विशेष प्रेम थी। गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण भी उस नदी पर आए थे। चतुराई से गोपियों की वस्त्र उठाकर कदम वृक्ष पर चले और मित्र के साथ हंसते थे और गोपियों को कहने लगे, अरे गोपिया वस्त्र ले लो यदि वस्त्र चाहिए तो। गोपियां कृष्ण की मधुरता देखते मन ही हार लिए थे।
लंबे समय तक पानी में रहने कारण वे कांपते थे। गोपियां कृष्ण को कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारे दासियां हैं। तुम जो कहोगे वो करेंगे। हम पहले तो वस्त्र दे दो, नहीं तो हम नंद महाराज को शिकायत करेंगे। लेकिन इसके प्रभाव कृष्ण पर नहीं पड़ा। गोपियों हारते हुए अपने योनि क्षेत्र हाथ से ढकते हुए पानी से बाहर आई। गोपियों की सरल भक्ति से कृष्ण प्रसन्न हो गए। गोपियां कृष्ण को पति रूप में चाहते थे और इसीलिए गोपियों को कृष्ण के प्रति कोई वैर भाव नहीं था। यदि वे अपमान किए तो भी। वस्त्र को कंधे पर रखते हुए कृष्ण कहा, नदी में पूरी निर्वस्त्र रहने कारण वरुण देव के प्रति अपराध किया। इस पाप से मुक्त होने के लिए अपने सिर पर हाथ रखो और प्रणाम करो। कृष्ण के बात मानकर वे वरुण देव और कृष्ण दोनों को प्रणाम किया। अंततः कृष्ण वस्त्र लौटा दिया और कृष्ण ने सारी गोपियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया और कहा, हे साध्वियों, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हो गई हूँ। मुझ में मन लगाने वाले भक्तों की इच्छा भौतिक भोग विलास की इच्छाओं के समान नहीं होती है। गोपियां और सारे गोपियां वस्त्र डालकर अत्यंत कठिनाई से घर लौटे। कुछ समय पश्चात ग्वाल मित्रों ने घिरे कृष्ण और बलराम गायों चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकली। प्रचंड गर्मी थी, परंतु वृक्षों ने अपनी शाखाओं से छत्र प्रदान किया। अपने मित्रों को पुकारते हुए कहा, हे स्वयं हम सब इस वृक्ष के समान रहना चाहिए, जो स्वयं को वर्षा, वायु, गर्मी से सहन करते हुए भी हम सबके रक्षा करते हैं। देखो, इस प्रकार ये वृक्ष अत्यंत समस्त प्राणियों को पोषण करते हैं। इसका जन्म निश्चित ही सफल है और इसमें कृष्ण की बड़ी कि कृष्ण बहुत ग्रेट है कि वो उस पेड़ की सेवा भी स्वीकार किया और कृष्ण इस वृक्ष के महात्मा को भी हमें समझ आया, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं पड़ते हैं। अपनी पत्तियां, फूल, छाया सब इच्छा पूरी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि, वाणी तथा सब जन कल्याण के लिए ही हित में कार्य करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। हरि बोल पूर्विका माता जी। दूसरे भाषी होने के बाद भी आपने अच्छे से हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया। हरि बोल। और शरीर में इतनी तकलीफ है, परेशानी है, बहुत कष्ट झेल रहे हैं, फिर भी आपने अच्छे से तैयार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत ही सुंदर। हरि बोल। थैंक्स माता जी। हरि बोल। तो आगे का भाग आज करें कि अब कल करें, क्या कहते हैं भक्तों?